मिस्टर बार्टन बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। वो मिस लिली को पसंद करते थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, इसलिए वो मिस लिली से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ थे लॉर्ड हर्बर्ट, जो बहुत हाजिर जवाब थे। उन्हें बहुत प्यारी प्यारी बातें करना आता था, जिससे मिस लिली उनसे बात करना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन यही बात मिस्टर बार्टन की चिंता का कारण भी थी, क्योंकि जो सपने उन्होंने मिस लिली से शादी करने के देखे थे, वो टूटते नजर आ रहे थे। अगर मिस्टर बार्टन मिस लिली के साथ बातें कर रहे होते थे और अचानक लॉर्ड हर्बर्ट वहां आकर मिस लिली से बात करने लगते थे, तो मिस्टर बार्टन बिल्कुल चुप हो जाते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आगे मिस लिली से क्या बात की जाए। इसलिए वो वहां से चले जाते और अपने कुत्ते रॉबिन के साथ खेलने लगते। एक दिन मिस लिली का नौकर मिस्टर कॉक मिस्टर बार्टन के पास दौड़ा दौड़ा आया और बोला, मिस्टर बार्टन, जल्दी बाहर आइए, आपको एक कमाल का नजारा दिखाता हूँ। मिस्टर बार्टन बाहर गए तो देखा कि लॉर्ड हर्बर्ट एक पेड़ पर चढ़ गए हैं और नीचे रॉबिन उन्हें भौंक भौंक कर डरा रहा है। लॉर्ड हर्बर्ट की नीचे आने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये देखकर मिस्टर बार्टन को बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, आप बिना बात इससे डर रहे हैं, ये किसी को नहीं काटता, बच्चे तो इससे खेला करते हैं। हर्बर्ट ने अपनी डरी हुई आवाज में कहा, भाईजान, बातें ना बनाओ, मेरी रूह फना हुई जाती है और आपको मजाक की पड़ी है। जब बार्टन ने रॉबिन के गले का पट्टा पकड़ा, तब कहीं हर्बर्ट पेड़ से नीचे उतरे और वहां से भाग गए। बार्टन ने सोचा कि हर्बर्ट की दुर्गति का ये किस्सा मिस लिली को सुनाने में तो बड़ा मजा आएगा। वो बहुत खुश होंगी। वो मिस लिली के पास जाने ही वाले थे कि तार वाले ने उनके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। बार्टन ने लिफाफा खोलकर पढ़ा तो मायूस हो गए। उसमें लिखा था, तुम्हारे वालिद बीमार हैं, जल्दी आओ। अपना सब सामान पैक करके बार्टन मिस लिली को अलविदा कहने पहुंचे। मिस लिली ने कहा, अगर आप जा ही रहे हैं तो रॉबिन को मेरे पास छोड़ दें। इस प्यारे से दोस्त के बगैर मुझे जरा भी चैन नहीं आएगा। आप बेफिक्र जाइए, मैं इसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। मिस्टर बार्टन को मिस लिली की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने ये भी सोचा कि ये सही मौका है, मिस लिली को बता देना चाहिए कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन वे फिर से कुछ न बोल सके। बार्टन अपनी कार में बैठे और चले गए। जब लॉर्ड हर्बर्ट को पता चला कि मिस्टर बार्टन कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि वो अपने साथ रॉबिन को भी ले गए होंगे, यानी कि अब मैं मिस लिली से आराम से बात कर पाऊंगा और रॉबिन मुझे काटने मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। जैसे ही हर्बर्ट मिस लिली के रूम में गए, उन्होंने देखा कि मिस लिली ने रॉबिन को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और अपने रेशमी रुमाल से उसको साफ कर रही है। ये देखकर हर्बर्ट के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी आवाज में अपना डर छुपाते हुए कहा, आप इसे क्यों संभाल रही हैं? इसे अस्तबल में छोड़ आएं। मिस लिली ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये आप क्या कहते हैं? मेरा प्यारा रॉबिन अस्तबल के कुत्तों में नहीं रहेगा। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। क्यों? आपका चेहरा क्यों उदास हो गया? हर्बर्ट बोले, नहीं कुछ नहीं, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर हर्बर्ट वहां से चले गए और बाहर आकर सोचने लगे कि इस रॉबिन का क्या किया जाए। तभी वहां मिस लिली का नौकर मिस्टर कॉक आ गया। लॉर्ड हर्बर्ट ने कॉक से कहा, मैं तुम्हें 25 पाउंड दूंगा, इस कुत्ते को जहर देकर मार दो। कॉक ने सोचा कि अगर मिस लिली या मिस्टर बार्टन को पता चल गया कि रॉबिन को मैंने जहर देकर मार दिया है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उसने ये काम करने से मना कर दिया। 2 दिन बाद चालाक कॉक फिर से लॉर्ड हर्बर्ट के पास गया और बोला, मेरा एक दोस्त है रॉबर्ट, उसके पास एक कुत्ता है जो बिल्कुल रॉबिन जैसा है, बस उसका रंग दूसरा है। वो उस कुत्ते का रंग बिल्कुल रॉबिन जैसा कर देगा, कोई नहीं पहचान पाएगा। और वो कुत्ता कुछ करता भी नहीं है, बस एक ही जगह बैठा रहता है। मतलब वो आपको काटने आपके पीछे भी नहीं आएगा, लेकिन रंग बदलने के लिए 100 पाउंड देने होंगे। ये सुनकर लॉर्ड हर्बर्ट बहुत खुश हुए। वो खुद भी उस कुत्ते को देखने गए, उसको हाथ भी लगाया। जब उस कुत्ते ने कुछ नहीं किया, तो वो उसका रंग बदलने के लिए मान गए। 3 दिन बाद कॉक लॉर्ड हर्बर्ट के पास आया और बोला, मैंने उस कुत्ते का रंग बदलवा कर उसे रॉबिन की जगह रख दिया है। अब आप मिस लिली के पास बिना किसी डर के जा सकते हैं। जब हर्बर्ट मिस लिली के पास गए, तो देखा वो बहुत मायूस थी। हर्बर्ट ने पूछा, क्या हुआ? मिस लिली बोली, पता नहीं रॉबिन को क्या हो गया है, बहुत सुस्त हो गया है, बस एक ही जगह बैठा है।
लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। ये देखकर हर्बर्ट बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि ये कुत्ता उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उन्होंने उसकी गर्दन के बालों को सहलाना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इन्हें इससे डर नहीं लगता और ये उस पर तरस खा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से उस कुत्ते के बालों में से एक गुब्बारे की फटने की आवाज आई और इसके साथ ही वो एकदम से उछल पड़ा। ये कुत्ता बेशक रॉबिन ही था। बड़ी मुश्किल से मिस लिली ने रॉबिन को पकड़ा और लॉर्ड हर्बर्ट वहां से अपनी जान बचाकर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि जिस कुत्ते को रंगने की बात हुई थी, वो कुत्ता मस्त होकर अपने रास्ते चला जा रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधा कॉक के पास गए और उसे बुरा भला कहने लगे। कॉक ने भी साफ कह दिया, मैंने रंग बदलने के पैसे लिए थे, मिजाज बदलने के नहीं। 2 हफ्ते बाद मिस्टर बार्टन शहर वापस आ गए। जैसे ही वो कार से उतरे तो कॉक उनके पास गया और उन्हें बताया कि लॉर्ड हर्बर्ट शहर छोड़कर चले गए हैं। उनका मोर्चा आपके रास्ते से हट गया है। मिस्टर बार्टन खुश होकर मिस लिली से मिलने गए। मिस लिली ने मिस्टर बार्टन के सामने रॉबिन को कहा, अब तुम मिस्टर बार्टन के पास न जाने पाओगे, मैं तुम्हें अपने पास बड़े आराम से रखूंगी। मिस लिली के ये अल्फाज बड़े सादा और बेरंग थे, लेकिन इनके बीच में छुपा प्यार बार्टन को दिख गया था। उन्होंने सोचा कि अपना प्यार जताने का सबसे अच्छा मौका यही है। उन्होंने कहा, रॉबिन अकेला नहीं रह सकता, मैं भी इसके साथ हूँ। लिली ने शर्मीली अदा से सर झुकाकर जवाब दिया, खैर कुत्ता तुम्हारा रहनुमा तो साबित हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लिव हैप्पीली।